अस्सलाम वालेकुम। बहरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन गाइड के हवाले से ये हमारी वीडियो होगी जिसमें हम 125 गज़, 250 गज़, 500, 1000 गज़ में बहरिया टाउन कराची की ऑब्जर्वेशंस क्या आती हैं जब आप कंप्लीशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को बहरिया टाउन कराची में कंप्लीशन अप्लाई करते वक्त सर्टिफिकेट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, इन सब के बारे में तफसील से आपको बताएंगे। तो अगर तो आप लोग कंस्ट्रक्शन के बीच में हैं या बनाने का सोच रहे हैं, या आप लोग कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आप लोग अपना घर बनवा रहे हैं, तो मेक श्योर करना इन चीज़ों को ज़रूरत है ताकि आप वन शॉट में अपना घर कंप्लीशन में बहरिया में अप्लाई करके कंप्लीशन हासिल कर सकें। और साथ ही साथ पोर्टल के हवाले से कि किस तरीके से आपने जाकर अपनी IR की रिक्वेस्ट अप्लाई करनी है, या कंप्लीशन की रिक्वेस्ट अप्लाई करनी है, या ख़ुद ओवरसीज़ बैठे हुए या कराची में बैठे हुए या कहीं भी बैठे हुए ऑनलाइन चेक करना है कि मेरा कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके से मेरे प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी मैंने लिस्ट डाउन बनाई हुई है, आपके सामने रख देता हूँ छोटी छोटी बातें। आउटसाइड क्लीनिंग, जब आप कोई भी IR रिक्वेस्ट अप्लाई करेंगे, कंप्लीशन अप्लाई करेंगे, तो आपके तीनों तरफ अगर प्लॉट खाली है या जिस तरफ से भी ओपन होगा, आपको वहाँ की क्लीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्लीनिंग करवाएंगे नहीं, आपका जो है वो अप्लाई करेगा नहीं। तो क्लीनिंग की एक बहुत हैवी कॉस्ट होती है, तो कोशिश करें छोटी छोटी करके करते रहेंगे तो आपको कॉस्ट कम लग जाएगी। ज़्यादा बड़ी होगी तो वो ट्रैक्टर वाले आके एक साथ बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करके जाते हैं, और ख़ैर अब तो जमा हो भी नहीं सकती क्योंकि हर स्टेज पे बहरिया में क्लीनिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉर्डर फिनिशिंग की। बॉर्डर फिनिशिंग में आपकी जो फ्रंट एलिवेशन में जो आपकी विंडोज़ बनी हुई हैं, उसी में जो बैक साइड की विंडोज़ हैं उसमें जो आपकी कलर टोन, क्योंकि एलिवेशन का कलर अलग होता है और विंडोज़ में डार्क कलर यूज़ किया जाता है, तो बैक साइड की जो विंडोज़ हैं उसमें जो बॉर्डर हैं वो एग्जैक्टली उस डार्क कलर के यूज़ होंगे। क्योंकि पहले बहरिया टाउन कराची की जो GM थे वो शायद इस पर नहीं फोकस करते थे, लेकिन अब इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है। और साथ ही साथ इसी के साथ साथ जो नीचे की बाउंड्री है, जो बैक साइड पे बाउंड्री है, उस पर भी कलर करना मैंडेटरी हो चुका है। वहाँ पर भी आपको कलर करवाना पड़ेगा। सिर्फ जो साइड वाले जो हैं उसमें आपको कलर नहीं करवाना पड़ेगा। तो कलर में आपकी यहाँ बचत बहरिया ने कर दी है कि साइड करवाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ फ्रंट से और बैक से आपको उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद घर के अंदर जो वाटर टैंक बने हुए होते हैं ना, वाटर टैंक में अक्सर लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि आपका जो फ्लोटिंग वॉल होता है वो आपको नीचे एक लगाना है, और ऊपर फ्लोटिंग मशीन एक आती है, वो आपने फ्लोटिंग स्विच जिसको कहते हैं, वो आपने जो है वो अपने वाटर टैंक में दोनों में आपने ये चीज़ लगवाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, विंडोज़ का ख़ास तौर पे आपने एल्यूमिनियम, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्टर करवा रहा है, जब भी करें तो आप ज़रूर विज़िट करें, या अगर आप लोगों ने ख़ुद करवाई है तो विंडोज़ की जो एल्यूमिनियम है उस एल्यूमिनियम में आपकी फिलिंग साइडों पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरिया इस पे आके बहुत ऑब्जेक्शन उठाता है, तब तक एल्यूमिनियम वाला जा चुका होता है तो आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, और जो कि बाद में छोटे से काम के लिए आपको कॉस्ट ज़्यादा पेयर करनी पड़ती है। इसी के अंदर वो आपको बोलेंगे प्लास्टर की वजह से ये थोड़ा सा गैप आ रहा है, तो जितना भी गैप आ रहा है फिलिंग आप साथ साथ उनसे करवाएं, और उसमें होल्स जो होते हैं एल्युमिनियम के, ताकि बारिशों का पानी आपके घर के अंदर जाने के बजाय उसका फ़्लो इस तरह हो कि वो बाहर की तरफ आपका निकल जाए। कोशिश करें कि नीचे मार्बल लगाकर फिर आप एल्युमिनियम लगाएं और उसका फ़्लो आप थोड़ा सा बाहर की तरफ रखें, ताकि बारिशों से आपके घर के अंदर पानी ना आ सके, घर के बाहर ही जाए। तो छोटी सी कॉस्ट है, लगेगी, लेकिन आपको बारिशों में तकलीफ नहीं होगी। स्पाइरल स्टेयर की बात करें तो स्पाइरल स्टेयर में आपकी जो आपकी एलिवेशन का कलर है सिर्फ वही करवाना मैंडेटरी है। इन सब चीज़ों में, ये छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट होता है, इसलिए फर्स्ट एंड पे ही आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से ये बातें डिस्कस करें कि स्पाइरल पे आपको वही सेम जो आपकी स्टेयरकेस जो पीछे की तरफ लगी हुई होती है वहाँ पर आपने सेम कलर यूज़ करना है, जो एलिवेशन का कलर है उससे मिलता जुलता। ज़रूरी नहीं वो महंगा वाला वेदर शीट लगा दें, आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं। और जो उसी के नीचे जो आपका सीवरेज का जो पॉइंट दिया हुआ है उसको आपको डायरेक्ट मेन होल से कनेक्ट करना ज़रूरी है, उसका अलग से पॉइंट मत बनाइएगा, बहरिया उसमें भी रिजेक्ट कर देता है, तो उसको मेन होल से आप कनेक्ट करवा के फिर आगे बढ़िएगा। अच्छा, और जो सबसे ज़्यादा इशू कलर को लेके लोग फेस करते हैं वो ये है कि बहरिया ने जो कलर टोन दी हुई है वो दी हुई है जोतन की, और वो जोतन बहुत एक्सपेंसिव है। जो लोग एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकते हैं वो वही लगाते हैं,
वेदर शीट और महंगी है। तो इसलिए अगर आप लोकल कंपनीज़ में जा रहे हैं तो कोशिश करें जब भी आप कोई IR, जो कि मैं अभी बताऊंगा किस तरह आपने अप्लाई करनी है, IR में जिस तरह भी आप अप्लाई करें तो एक कोड हल्का सा उसका शेड लगाकर रख लें। जब भी बैरिया का बंदा एक IR के लिए आपका आए तो उसको ज़रूर दिखाएं कि आप काइंडली ये कंफर्म कर दें कि ये कोड बिल्कुल मैच कर रहा है, मैं यही कर दूं, क्योंकि बाद में लगाने के बाद कॉस्ट भी लग चुकी होगी और फिर बैरिया बाद में बोलता है कि ओहो ये तो डार्क हो गया, ये तो लाइट हो गया। आप बराबर वाले से मैच करवाएं तो उसमें बहुत कॉस्ट आपकी लग भी जाएगी, टाइम भी ज़ाया होगा और पेंट वाला भी आपसे अलग से पैसे चार्ज करेगा। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं जाली वाला दरवाज़ा जो है लोग अक्सर किचन के बाहर लगाते हैं। तो किचन के दरवाजे के बाद ये दरवाज़ा लगाया जाता है क्योंकि बारिशों का पानी उस पर आके हिट हो, मेन दरवाज़ा आपका डिस्टर्ब ना हो। लेकिन बैरिया की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी मुख्तलिफ है, वो ये है कि आपको जाली वाला दरवाज़ा अंदर लगाना है और जो मेन डोर है उसको आप बाहर की तरफ लगाना है। तो अगर तो आप लोग इससे बचना चाहते हैं कि नहीं भाई हमें बाहर ही लगाना है, तो अभी आप फॉर टाइम बीइंग अपना जाली वाला दरवाज़ा बनवा कर आप साइड पर रखवा दें। जब कंप्लीशन मिल जाए उसके बाद आप लगवा लीजिएगा, वरना आपको स्टार्टिंग में इस तरफ लगाना पड़ेगा। CCTV कैमरास की बात करें तो ये सिक्योरिटी को लेके बैरिया ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया है, लेकिन क्योंकि जो ग्रे स्ट्रक्चर बन चुके हैं उसकी ज़ाहिर लाइंस मौजूद नहीं है, तो आपको कंसील्ड वायरिंग सारी की सारी करवानी है। कहीं से भी चैनल पट्टी बाहर से अंदर से नज़र नहीं आनी चाहिए। घर के अंदर आपको चैनल पट्टी घुमानी है वो आप घुमा सकते हैं, और जो आप कैमरास लगाएंगे उसके साथ LCD लगाकर उसको लाइव करके उसकी एक एक पिक्चर खींचना बहुत ज़रूरी है कि देख लो भाई इस एंगल से ये कैमरे की व्यू है, इस एंगल से ये कैमरे का व्यू है, ताकि बैरिया इन एंगल को देख कर ही आपकी कंप्लीशन को आगे लेकर बढ़ता है। इसी के साथ हम बात करें तो जो छत के ऊपर अगर आपने मार्बल नहीं लगाया तो आपका वाटर प्रूफिंग का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने मार्बल लगा दिए हैं तो फिर ओके, कोई मसले की बात नहीं है। और इसी के साथ साथ जो AC के पैड्स हैं वो बनवाना भी ज़रूरी है। ये मैंडेटरी चीज़ें हैं जो कि आपका टाइम सेव करेंगी, कंप्लीशन के वक्त आपका ज़ाया ना हो टाइम, क्योंकि बहुत अहम होता है और ऑलरेडी पीछे से बहुत टाइम लगता हुआ आ रहा होता है। अब हम मेन बात करते हैं, ये तो हो गई जो ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स को लेके लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। सर्टिफिकेट्स अपने पास रख ही नहीं रहे होते और एंड में सर्टिफिकेट्स वाले पैसे भी चार्ज कर रहे होते हैं और वहाँ बंदा फंस जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें, जब आप लोग बैरिया की डिज़ाइन फ़ीस पे करते हैं, डिज़ाइन फ़ीस पे करने के बाद आप लोग 3 लोगों से कांटेक्ट करते हैं। एक है MEP वाले, एक है आपके सॉइल टेस्टिंग वाले और एक है स्ट्रक्चर वाले। इन तीनों से जब आप पैसों की बात करें तो आप इनको बताएं कि जब मैं कंप्लीशन की तरफ पहुंचूंगा तो उसके जो पैसे हैं वो आप इसी पैसों में शामिल करके मुझे पैसे बताएं। मैं कंप्लीशन के वक्त पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि ये लोग बाद में आपसे 10-10 हज़ार अलग से चार्ज कर लेते हैं। तो इनके सर्टिफिकेट्स आपको कंप्लीशन तक की हद तक के मिलते हैं। जैसे कि आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ तो स्ट्रक्चर का सर्टिफिकेट आप जैसे ही कंप्लीट हो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोलें स्ट्रक्चर का सर्टिफिकेट इशू करवा कर आप मुझे भिजवाएं। MEP में जब आपकी जितनी प्लम्बरिंग का सारा वर्क कंप्लीट हो जाए, आपके बटन सारे लग जाएं, आपकी जो भी सारी प्लम्बरिंग की चीज़ें वॉशरूम की हैं सब जब रेडी हो जाएं, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को या डायरेक्ट उस बंदे को कॉल करके MEP वाले को बोलें कि अपना बंदा भेज के मुझे उसका सर्टिफिकेट इशू करवाएं। सॉइल टेस्टिंग वाला जब फर्स्ट हैंड पे आपकी सॉइल टेस्टिंग करता है तो उसके बीच में सॉइल टेस्टिंग वाला एक प्रोसेस चल रहा होता है, उसके बाद आपकी वो रिपोर्ट पब्लिश करता है, मतलब आपको देगा, वो भी आप अपने पास एडवांस में लेकर ज़रूर रखें। इसी के साथ साथ बीच में आपको एंटी टेरामाइट जो कि फ्यूमिगेशन का सर्टिफिकेट होता है वो भी अगर आप नहीं करवाना चाहते तब भी आप सर्टिफिकेट के पैसे 2-3 हज़ार रुपये देकर आप उसका सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। वो भी आप लोग पैसे लेकर अपने पास ये जमा करते रहें। इसी के साथ साथ मैं बात करूं तो आपकी अर्थिंग, जब आपको पता लग जाए इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, फ्रंट आपका रेडी हो चुका है, तो आप अर्थिंग वाले को बुला के अर्थिंग का सर्टिफिकेट भी इशू करवाएं और गैस का सर्टिफिकेट भी इशू करवाएं। ये सब चीज़ें मैंने सीक्वेंस वाइज नाम लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, आपकी वेरी टाउन कराची के जो अपने डॉक्यूमेंटेशन है उन सबको खुद से स्कैन करवा कर एडवांस में रखें। पिक्चर में बैरिया एक्सेप्ट नहीं करता, आपको अपनी CNIC बैक फ्रंट अलॉटमेंट फाइल की कॉपी, स्केच, ये सब कुछ स्कैन करवा कर, कोई भी अगर आपको पेनल्टी इंपोज हुई है उसको स्कैन करवा कर अपने पास रखें। एक फोल्डर बना लें वेरी टाउन कराची के अपनी प्लॉट के नाम का, वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर आप सेव करते रहें। इसी के साथ साथ गैस सर्टिफिकेट भी हो गया, अर्थिंग भी हो गई, वाटर मीटर और इलेक्ट्रीशियन। अगर आप अली ब्लॉक में बना रहे हैं तो आप लोग इंतज़ार मत करें, मतलब एक हद तक आप देख
लें कि आपका घर का काम अच्छा खासा कंप्लीट हो गया है, तो वाटर मीटर के चालान निकलवा कर उसको पे करें। उसको लगने में भी 20-25 दिन लगा देते हैं बहरिया वाले। जो आपका इलेक्ट्रिक मीटर है उसका भी आप चालान पे करने के बाद बहरिया की हेल्पलाइन पे कॉल करके आपको एक कंप्लेन लॉन्च करवानी पड़ती है। कंप्लेन लॉन्च होगी तो आपके पास आएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि आपने चालान पे कर दिया और जाके बता दिया मुझे लगा दो, ऐसे एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको उसकी एक रिक्वेस्ट जनरेट करनी पड़ेगी कि मैंने ये करवा लिया है। और एंड में जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें आपकी एनओसी जो कि आपके पास कंप्लीशन के वक्त मौजूद, आपने कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई होगी तब मौजूद होगी, और एक इवैक्यूएशन जिसमें बहुत सारे सुपरवाइजर्स के साइन होते हैं वो, और इंस्पेक्शन कार्ड आपके साथ साथ चल रहा होगा। ये सब डॉक्यूमेंट स्कैन में अपने पास मौजूद रखें। अब लास्ट में हम बात करते हैं बहरिया के पोर्टल को लेके। ये सब चीज़ें तो आपने अपने पास गैदर कर ली, सब चीज़ों को भी नोटिस कर लिया। अब जाहिर है अब आपको अप्लाई भी करना है। अब अप्लाई करने का तरीक़ेकार क्या है कि बहरिया टाउन कराची की ये जो वेबसाइट आपके सामने मौजूद है इस पर आप आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे BTKP से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप इस पर जनरेट का बटन करेंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर पे OTP रिसीव होगा जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल होगा जिसके नाम पर वो प्लॉट है, जो भी नंबर मेंशन्ड है। फिर आप वहाँ पर OTP एंटर करने के बाद अंदर एंटर होंगे तो ये सामने आपके सामने देख रहे हैं कितना आसान पोर्टल इन्होंने बनाया हुआ है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्टर भी बड़ी आसानी से चीज़ों को देखकर अप्लाई कर सकता है। इसमें आपने बिल्डिंग कंट्रोल में आकर इंस्पेक्शन कार्ड, अगर आपको अपनी, चले मैं इंस्पेक्शन कार्ड के अंदर जाता हूँ, यहाँ आप देखें स्टेजेस वाइज आपकी सारी लिस्ट मौजूद है कि आपको किस चीज़ की IR अप्लाई करनी है। IR का फॉर्म आप डाउनलोड करके उसको फिल आउट करेंगे, सिंपल अपना प्लॉट डिटेल्स और ये सब लिख के मुझे फर्स्ट फ्लोर की या ग्रे स्ट्रक्चर की जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है उसका साइन सिग्नेचर, तो वो आ जाएंगे आपके पास। बस आपने सिंपल फाइल को अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद एक ही PDF होनी चाहिए, आपका अप्लाई हो जाएगा। विदिन 24 आवर्स बंदा आपके पास हाजिर हो जाएगा। इसी तरह जब हम कंप्लीशन के लिए आते हैं तो कंप्लीशन में आपने फाइनल विजिट के लिए आप सिर्फ तभी करेंगे जब सारे इंस्पेक्शन कार्ड जो हैं आपके साइन हो जाएंगे, सबका मसला सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है सिंपल फाइनल विजिट पे ये जो डॉक्यूमेंटेशन मैंने आपको सारे बताएं उसकी एक PDF की फाइल आप बनाएंगे। बनाने के बाद अपलोड करें और उस पर क्लिक करें, आपके सामने आ जाएगा कि अपॉइंटमेंट आपका जो है कॉल आके आपको बता दी जाएगी, जल्द से जल्द आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। और बहरिया टाउन कराची आपको मैक्सिमम 3-4 वर्किंग डेज़ के अंदर, वैसे उनका टेड टाइम 20 डेज़ है लेकिन आजकल रश नहीं है इतना, तो 3 वर्किंग डेज़ में आपको कंप्लीशन के लिए कॉल आ जाएगी और बहरिया आके उसको विज़िट कर लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये सब चीज़ें जो कि बहुत आसान है, अगर ख़ुद करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आप ये मेरी वीडियो देख के कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे थ्रू ये सारी प्रैक्टिस या कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए और ज़रूर हम आपकी इस पूरे प्रोसेस में आपकी मदद करेंगे और आप लोग बहरिया टाउन कराची की खूबसूरत मनाजिर जो हैं उसमें आके एंजॉय करें लाइफ और ख़ुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।